Hello everyone, I am Inal Mun, lecturer in Information Technology from Government Polytechnic Brahmapuri. In previous videos or lecture, we have seen introduction to operating system, means various functions and various types of operating system and services and components of your operating system. Now in this video, we will see the process management task or function performed by your operating system. So first we will see what is process. अभी प्रोसेस क्या होता है, ठीक है. The process is just a program which is in execution state, ठीक है. जो हमारा प्रोग्राम है वो अगर एग्जीक्यूटिंग स्टेट में होगा या एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका प्रोग्राम का, तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं. तो प्रोसेस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कब होता है? जब वो मेन मेमोरी में लोड होता है और उसको सीपीयू जो है वो असाइन होता है फॉर द पर्पज ऑफ द ऑपरेशन, जो भी उसको परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है. तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस इज जस्ट अ एक्टिव एंटिटी दैट रिक्वायर्ड अ सेट ऑफ रिसोर्सेस. अभी उसको एग्जीक्यूट होना है, मीन्स उसको रिसोर्सेस लगते हैं, सीपीयू लगेंगे, कुछ मेमोरी लगेंगे, इनपुट आउटपुट एंटिटी लगेंगी, ठीक है. तो प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी दैट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ रिसोर्सेस इंक्लूडिंग अ प्रोसेसर, प्रोग्राम काउंटर्स, रजिस्टर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, ठीक है. Then multiple processes may be associated with one program. One program can be divided into numbers of processes, ठीक है. तो उसको हम टास्क बोलते हैं. छोटे छोटे टास्क होंगे, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा उनको हम प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है. तो प्रोसेस इज जस्ट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट न्यूमरस टास्क एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. A program is stored on the hard disk or any other form of secondary storage. Okay. अभी प्रोग्राम जो भी हमारा होता है, अगर आपका सी का प्रोग्राम ही ले लो या जावा का प्रोग्राम ले लो, अगर वो आपने उसका कोड लिख दिया और आपके डिवाइस पे सेव कर दिया, ठीक है, पर उसको आपने रन नहीं किया, वो सिर्फ सेव है आपके डिवाइस पे, तो उसको हम प्रोग्राम बोलेंगे कि हमने नोटपैड में प्रोग्राम लिख दिया, उसकी डेवलपमेंट कर दिया, उसकी डिज़ाइन कर दी, उसका कोड लिख दिया, तो वो प्रोग्राम हमारे हार्ड डिस्क पे या एनी अदर सेकेंडरी स्टोरेज पे सेव है. बट हम जब उसको फर्स्ट कंपाइल करते हैं, उसके बाद रन की इंस्ट्रक्शन देते हैं, तभी वो रन होता है, एग्जीक्यूट होता है. उसको जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि ये ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, तभी वो एग्जीक्यूट होता है या एग्जीक्यूट स्टेट में जाता है. मीन्स आप जब उसको एग्जीक्यूट करते तो वो क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, मीन्स आपके रैम मेमोरी में लोड होता है, ठीक है. सो फॉर द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट बी लोडेड इनटू सिस्टम प्राइमरी memory. A process can be viewed as a program in execution. Yes, and then each process is assigned a unique ID when it's created, and it will be transferred through this unique ID until the process complete execution and it's terminated. Okay, when process is created, means when you give instruction to CPU for the particular program for execution, then operating system assign a unique process ID to each process. Then with that unique process ID, user can identify that particular process with the help of that particular unique ID, ठीक है. तो जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो एक प्रोसेस क्रिएट होती है, और प्रोसेस क्रिएट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक यूनिक आईडी असाइन करती है, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस आईडी. जब तक प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, जब तक उसका कंप्लीशन नहीं हो जाता, तब तक हम या ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसेस आईडी. देन प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी. ओके, अभी दो टर्म है अपने पास, एक प्रोग्राम है और प्रोसेस है. तो प्रोग्राम जो है वो एक स्टैटिक एंटिटी है या पैसिव एंटिटी है,
प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंटिटी है। अभी कैसे हम किसी भी इंसान को एक्टिव कैसे बोलते हैं, यानी वो इंसान कुछ ना कुछ करते रहता है, वो ऐसे बैठ के नहीं रहता, उसको हम एक्टिव बोलते हैं। वैसे ही प्रोसेस होता है, प्रोसेस इज अ एक्टिव एंटिटी। उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ टास्क या फंक्शन परफॉर्म होते रहते हैं, कुछ मेमोरी चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ऑपरेशन चेंजेस होते रहते हैं, वेरिएबल में कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो वो एक्टिव एंटिटी है। उसका अपोजिट क्या है, प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम क्या है, हम लिख देते हैं उसका कोड और सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर देते हैं, बट उसमें कुछ चेंजेस होते नहीं रहता। जो भी कोड लिख दिया है वो सिर्फ कोड जैसे कि वैसा वो सेव रहता है। इसलिए प्रोसेस क्या है, एक एक्टिव एंटिटी है, और प्रोग्राम जो है वो एक पैसिव एंटिटी है। देन प्रोसेस मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ओके, जो प्रोसेस हम प्रोसेस क्रिएशन होने के बाद जब भी वो मेन मेमोरी में आती है तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट सेक्शन में होता है टेक्स्ट सेक्शन, सेकंड होता है डेटा सेक्शन, एंड थर्ड होता है स्टैक सेक्शन। ठीक है, तो टेक्स्ट सेक्शन स्टोर द कोड दैट द प्रोसेस एग्जीक्यूट। जो भी आपका प्रोग्राम का कोड होता है वो स्टोर होता है टेक्स्ट सेक्शन में। जो भी कोड आपने लिखा है नोटपैड में, वो जो कोड होता है वो टेक्स्ट सेक्शन में से होता है। डेटा सेक्शन में इट स्टोर्ड अ वेरिएबल एंड डायनेमिकली अलोकेटेड मेमोरी दैट द प्रोसेस यूजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। डेटा सेक्शन उसके स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल को सेव करते हैं और उसको जो असाइन हुई है मेमोरी वो वहाँ पे सेव होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। एंड लास्ट सेक्शन है स्टैक सेक्शन। स्टैक सेक्शन क्या सेव करता है, जो भी लोकल इंस्ट्रक्शन एंड लोकल वेरिएबल है वो वहाँ पे सेव रहता है। ठीक है, लोकल वेरिएबल मीन्स जब हम प्रोसीजर कॉल देते हैं या फंक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहाँ पे फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो वहाँ पे कुछ वेरिएबल ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू फंक्शन। तो वो जो वेरिएबल होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं, तो वो वहाँ पे सेव होते हैं स्टैक सेक्शन में। ठीक है, देन ईच प्रोसेस हैज अ प्रोग्राम काउंटर। अभी जो भी प्रोसेस है उसमें एक प्रोग्राम काउंटर होता है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, काउंटर जैसे इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है उसको हम काउंटर बोलते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। और प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो इंस्ट्रक्शन है वो सिक्वेंशियली रन होती जाती है एग्जीक्यूशन में। तो प्रोग्राम काउंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो करंटली इंस्ट्रक्शन रन हो रही है, नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन रन होने वाली है उसका एड्रेस जो है वो वहाँ पे स्टोर्ड रहता है प्रोग्राम काउंटर के पास। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर is stored the address of next instruction which is going to be executed. ठीक है, तो this is all about process. Yes, what is process? Process is just a program in execution which required a set of resources including processor, program counter, register to perform a particular function. Okay, then it is an active entity, and process is divided into 3 sections: text section, data section, and stack section. And each process has a program counter which stores the address of next instruction which is going to be executed. Okay, then next है process state. अभी क्या होता है कि जब भी एक आधी प्रोसेस क्रिएट होती है और जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसकी जो स्टेट है वो चेंजेस होती रहती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो वैसे प्रोसेस स्टेट के 5 प्रोसेस स्टेट है। फर्स्ट वन इज द न्यू स्टेट, second is the ready state, third one is the running state, fourth one is the waiting state, and final is the fifth one is the terminated state. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेट इज द न्यू स्टेट। अभी न्यू स्टेट मीन्स क्या होता है, जब भी हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है। ठीक है, प्रोसेस मीन्स प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मीन्स जो भी प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी में लोड हो गया है। तो जब भी हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक न्यू प्रोसेस क्रिएट करती है विद द हेल्प ऑफ फोर्क सिस्टम कॉल
उस टाइम वो जो प्रोसेस होती है उसको हम, वो जो होती है वो न्यू स्टेट में होती है, ठीक है। यानी जो मेमोरी में लोड हो गई है वो जो जब प्रोसेस होती है वो न्यू स्टेट में होती है, ठीक है। फिर लोड होने के बाद हमारे सिस्टम में वेरियस टाइप्स ऑफ क्यू होती है, जैसे डिवाइस क्यू होती है या जॉब क्यू होती है या रेडी क्यू होती है, ठीक है। तो डिवाइस क्यू मीन्स जो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइस लगते हैं, तो उसके लिए हर एक डिवाइस की एक क्यू होती है। अगर एक प्रिंटर है तो प्रिंटर के लिए 4-5 प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किए हैं, तो वो किस वे से उस प्रोसेस को असाइन होगा प्रिंटर, तो पहले किस प्रोसेस को असाइन होगा तो उसकी एक क्यू लगती है। अगर उसी तरह स्कैनर होता है, जो भी हर एक डिवाइस आपके सिस्टम में अवेलेबल है उस डिवाइस की एक डिवाइस क्यू होती है। वैसे ही एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस को सीपीयू की ज़रूरत होती है, तो सीपीयू के लिए ये रेडी क्यू होती है, ठीक है। यानी जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू, हर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू की ज़रूरत होती है। विदाउट सीपीयू द प्रोसेस कैन नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। सो उस प्रोसेस में जो भी प्रोसेस न्यू क्रिएट की गई है, वो प्रोसेस यानी मेन मेमोरी में लोड की गई है, वो इस क्यू में आके अपना नंबर लगाती है, ठीक है। फिर जिसका नंबर आएगा, मीन्स ये रेडी क्यू होती है। रेडी क्यू के जो सामने ऐसी रेडी क्यू होगी, यानी रेडी क्यू के हेड में जो भी प्रोसेस आएंगी वो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेडी प्रोसेस। यानी नेक्स्ट अभी उसका ही नंबर आएगा या उसी को सीपीयू जो है वो असाइन हो जाएगा, यानी वो पूरी तरह से रेडी हो गई है फॉर एग्जीक्यूशन। तो तब उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम न्यू टू रेडी स्टेट, ठीक है। सो न्यू इज द इनिशियली प्रोसेस विल बी इन न्यू स्टेट। OS create new process by using fork system calls, ठीक है। Then it is admitted to CPU queue. The process is competing for the CPU process reaches to the head of the queue. जब भी आपकी रेडी क्यू में वो एकदम हेड पे आ जाएगा, यानी नेक्स्ट उसी को ही CPU असाइन होगा, तब उसका स्टेट चेंज हो जाता है रेडी स्टेट में। देन आफ्टर रेडी स्टेट में फिर आने के बाद उसको सीपीयू असाइन हो जाता है। सीपीयू असाइन हो जाता है मीन्स उसकी स्टेट चेंज हो जाती है रनिंग में। मीन्स रनिंग स्टेट क्या होता है? द प्रोसेस दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड और currently CPU is assigned to that particular process, then that process state it changes from ready to running process, ठीक है। यानी यहाँ पे पहले न्यू क्रिएट होती है, फिर वो क्यू में जाती है, क्यू में जाते जाते जब उसका नंबर आता है तो उसका स्टेट रेडी में चेंज होता है। नंबर आने के बाद उसको सीपीयू असाइन हो जाता है, जब उसके पास सीपीयू होता है तो उसकी स्टेट रनिंग में हो जाती है, ठीक है। फिर अभी आता है वो रन हो रही है। रन होते होते वो सीपीयू के पास से फिर वो उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ आईओ इनपुट की, यानी इनपुट डेटा की कुछ ज़रूरत है फ्रॉम दी यूज़र। जब तक यूज़र से उसको इनपुट डेटा नहीं मिलेगा तब तक वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। मीन्स वो यहाँ पे फिर वेटिंग स्टेट में जा जाती और से चली आ जाती है, यानी वेट करती है फॉर इनपुट आउटपुट इवेंट। तो तब तक वो वेटिंग स्टेट में जाती है, यानी आईओ इवेंट के लिए, आईओ बस टाइम के लिए यहाँ पे आ गई। और जब तक वो सीपीयू खाली रहता है या रिकामा रहता है तब तक उसको फिर दूसरे जो रेडी स्टेट में होंगी प्रोसेस उसको वो इंटरप्ट आने के बाद जो भी प्रोसेस होंगी उसको वो असाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आईओ जो इवेंट है यानी यूज़र से इनपुट आने तक वो वेटिंग करती है। जैसे ही आईओ या इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट होता है वो और से रेडी स्टेट में आ जाती है, यानी सीपीयू को बोलते हैं कि मेरा हो गया रे बाबा ये इनपुट आउटपुट का काम, मुझे और से अपना सीपीयू वापस चाहिए। तो यहाँ पे आ जाती है वो रेडी स्टेट में और उसको फिर ये जो शेड्यूलर डिस्पैच करके है, यानी और से उसको सीपीयू जो है वो असाइन हो जाता है और से वो रनिंग स्टेट में आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया वेटिंग स्टेट, यानी जब भी वो वेटिंग स्टेट का प्रोसेस इज वेटिंग until some event occurs such as completion of an input output
ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद और से वो रेडी में जा जाती है, और रेडी की स्टेट के बाद उसको और से सीपीयू वसन हो जाता है और वो रनिंग स्टेट में आ जाती है।